नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुशल गुप्ता, जो हम बताएंगे आपको 20 दमदार ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप पैसे लगा के कर सकते हैं भरपूर कमाई। लेकिन शो शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि इंडिकेशंस क्या है ग्लोबल मार्केट से और एसजीएक्स निफ्टी से। तो एसजीएक्स निफ्टी तो दर्शा रहा है कि हाँ, इतने दिन की गिरावट के बाद आज फाइनली थोड़ी राहत मिलने वाली है। 14,500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से भी क्यूज अच्छे थे, कोई दिक्कत की बात वहाँ थी नहीं। अमेरिका के बाजार में रिबाउंड देखने मिला, डाउ करीब 200 अंक के आसपास का उछाल दिखा रहा था। नैस्डैक देखिए, वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी थी। ये बात अच्छी है कि लाल निशान में बंद नहीं हुआ और एसएनपी में भी तेज़ी थी। आज एशियन मार्केट से भी क्यूज ठीक ठाक ही है। एक सिर्फ दिक्कत की बात है कि लगातार एफआईआर्स जो है वो भारतीय बाजारों में बिकवाली करके चल रहे हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो करीब 6,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआर्स कर चुके हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है। और दूसरी दिक्कत की बात ये है कि अगला वीक ट्रंकेटेड है, मंडे को छुट्टी है, तो आज कितनी पोजीशन लेके जाना चाहिए ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए खरीदारी के साथ कुछ बिकवाली के कॉल्स मेरे पास है। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? आप भी बिकवाली के कॉल्स ले रहे हैं कि फुल फ्लेज बाइंग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जो है बिकवाली के कॉल्स ले रहा हूं वरुण। और जिस तरह से आप देखिए एफआईआईज की सेलिंग हमें होती हुई नजर आ रही है, जो आप बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी सूची में 2 या 3 सेल कॉल्स शामिल किए हैं। तो पारी की शुरुआत करें वरुण। कैश वाले काउंटर से पारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कैश में मैंने क्या चुना है। वो है वेल्सपन इंडिया, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 80 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 75.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिच ने इस कंपनी की लंबी अवधि के जो टर्म लोन है और जो फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे रेटिंग जो है उसको बढ़ाया गया है। और आपने देखा था कुछ समय पहले किस तरीके से तेज़ी वेल्सपन इंडिया में देखने मिल रही थी। तो मुझे लगता है ये तेज़ी जो है आज फिर शुरू होने वाली है, क्योंकि मार्केट में आज रिबाउंड देखने मिलेगा। तो उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है जहाँ पे मोमेंटम अच्छा था, और उसमें से एक वेल्सपन इंडिया है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 80 के लक्ष्य के लिए। कैश में आप क्या खरीद रहे हैं कुशल? बिल्कुल, और कैश में मेरा जो स्टॉक है आज है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। जिस तरह से आप बता रहे थे शो की शुरुआत में कि ओवरऑल महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न रीजन से बात करें तो इनका काफी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का आता हुआ दिखता है। तो टेस्टिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो ओवरऑल टॉप लाइन है वहां पर तेजी बनती हुई नजर आएगी। और इसीलिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में तेजी दिखा सकता है। वैसे भी जो है आजकल डायग्नोस्टिक शेयर जो है काफी फोकस में है, तो मोमेंटम जो है इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो 2060 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1980 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला जो कैटेगरी हमारी वो है आज के फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है कोफोर्ज, और यहाँ पर ये आईटी काउंटर है। इनफैक्ट मैं ये देख रहा था कि जिस तरह से एफआईआईज की बिकवाली हो रही है, जिन सब सेक्टर या स्पेसेस में बहुत ज़्यादा मजबूती ओवर लास्ट 1 ईयर होती हुई दिखी है, वहाँ पर बिकवाली के इंडिकेशन अब साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कल के सत्र में भी 2.5% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था। और इस साल में अगर आप देखें पिछले 1 साल में जो रिटर्न आए हैं, 110% से ज़्यादा के रिटर्न जो है कोफोर्ज ने ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज बिकवाली आपको करनी चाहिए। बाजार का मूड माहौल अगर थोड़ा सा गिरावट होता है तो कोफोर्ज में आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो 2700 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बिकवाली कीजिए। 2810 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, मैंने आज का फ्यूचर्स तो आपको कोफोर्ज के रूप में बताया है। वरुण, आपसे जानते हैं कि क्या है आपका आज का फ्यूचर्स? देखिए, बिकवाली करनी है और बिकवाली करनी है मदरसन सुमी में। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर जो है मदरसन सुमी, अपोलो टायर्स, लगातार पिटाई हो रही है इन काउंटर्स की। और मुझे लगा था कि कल या फिर ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिबाउंड आएगा, लेकिन बिल्कुल भी राहत नहीं है। इन स्टॉक्स की लगातार पिटाई होते जा रही है। और अब तो मदरसन सुमी जो है वो 200 के लेवल के नीचे आ चुका है। तो ये अब 200 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है इस काउंटर को। 200 को फिर से पार करना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। मुझे लगता है फर्दर सेलिंग आपको देखने मिलेगी। टेक्निकली ये स्टॉक्स वीक लग रहे हैं। याद रखिए, कुछ श्रेणी है स्टॉक्स की जो टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहे हैं। उसमें अपोलो टायर्स है, उसमें मदरसन सुमी है। तो यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मदरसन सुमी में 190 के लक्ष्य बिकवाली कीजिएगा। 200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉल है और वो कॉल है वोडाफोन के कॉल ऑप्शन का। 10 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। देखिए, वोडाफोन के जो कॉल ऑप्शन है उनकी प्राइस काफ़ी कम है, ये तो आपने देखा ही होगा। हालांकि लॉट काफ़ी बड़ा है 70,000 का, लेकिन करीब 0.4 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 0.5 के टारगेट के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। 0.5 का टारगेट भी 25% ऊपर है, ये याद रखिए। और 0.35 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ?
वोडाफोन पिछले सीरीज में लगातार बैन में रहा है और लगातार आप देख रहे पोजीशंस उसमें कटती गई, उसके बाद भी बैन के बाहर नहीं आया। अब सीरीज चेंज हो चुकी है तो अब ये बैन के बाहर आया है, फिर से बैन में जाने की तैयारी होगी। तो इसके लिए हो सकता है कि वापस आपको यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस है वो बिल्टअप होते हुए नजर आए। और वैसे भी जिस लेवल पे ये खड़ा है 8-9 रुपए के आसपास, यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड तो बनती है। इस तरह की ट्रेडिंग अक्सर इस काउंटर में देखने मिलती है। इसके लिए आज इंट्राडे में हो सकता है कि एक अपसाइड आपको देखने मिलेगा। 0.5 का यहाँ टारगेट लेके चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना 0.35 का, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। तो वोडाफोन आइडिया का 10 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको यहाँ खरीद के चलना है। कुशल, वोडाफोन तो मैंने बाय दे दिया, ऑप्शंस में आप खरीदेंगे बेचेंगे? मैं तो यही सोच रहा था कि कल के सत्र में जिस तरह से 9 रुपए के लेवल्स तक ये पहुंचता हुआ दिखा है, मेरे को लग रहा था कि आज आप ये वैल्यू बाई दे रहे हैं अपने हिसाब से। तो मुझे यही लग रहा था, बट हाँ ठीक है, अब आपका बैन वाला लॉजिक है, एकदम क्लियर है। और डेफिनेटली जो है वोडाफोन आइडिया पर इस वजह से आपको नजर रखनी चाहिए। ऑप्शन कैटेगरी में एक और वापस से सदाबहार शॉर्ट जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से देते हुए आ रहा हूँ, इनफैक्ट वरुण ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, पीवीआर। इसका जो ऑप्शन है, ये आपको जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर चलना है। तो कोई ना कोई तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और गिरावट जो है आती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो 3-3.5% की भारी बिक वाली जो है आपको इस काउंटर में फिर से आती हुई नजर आई थी। तो लगातार जो है इस काउंटर में वीकनेस बनी हुई है। आप देखिए 1400 रुपए के लेवल से लगातार ये गिरता हुआ नजर आ रहा है और भी फर्दर गिरावट का जो नीचे स्कोप है वो इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो 1240 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। 70 रुपए की प्राइसिंग है अभी। 115 के टारगेट के लिए 55 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में पीवीआर मैंने आपको बताया। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक मेटल काउंटर पसंद आ रहा है जो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इनफैक्ट कल के सत्र में भी जो बाजार की भारी गिरावट थी उसमें आप ओवरऑल मेटल इंडेक्स को देखेंगे तो वो एकमात्र इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का मोमेंटम एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आखिरी 1-1.5 घंटे में पकड़ा था वो आज के सत्र में भी जो है सक्सेस साबित हो सकता है। और मुझे इसीलिए लग रहा है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपको बाई कर चलना चाहिए। 1316 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1275 रुपए का आपको यहां पर मेंटेन करना है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है टेक्नोपिक? देखिए, टेक्निकल स्टॉक है दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे आपको खरीदारी करना है। कल मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक देखिए स्टैंड आउट था, लगातार यहाँ पे खरीदारी हो रही थी। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 582 के लक्ष्य के लिए 565 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी दिग्गज बैंक है और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे अच्छा रुझान आज भी कंटिन्यू हो सकता है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटल एक स्टॉक अच्छा लग रहा है और वो है ओएनजीसी। एक तो देखिए लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, 101-102 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा अप्रैल से गैस प्राइस के रिविजन्स होने हैं और इस बार माना जा रहा है जो गैस प्राइस रिवीजन होगा उसमें जो प्राइसिंग है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार $1.82 के आसपास निकल के आ सकता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये तमाम काउंटर जो है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। इसके लिए अब से लेके एटलीस्ट आपको जब तक गैस प्राइस रिवीजन होती है तब तक मेरे ख्याल से इस काउंटर में ट्रेड बनाना चाहिए। इंट्राडे में तो आपको 105 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ से 1 अप्रैल तक कम से कम आपको यहाँ पे 110-115 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। गैस प्राइस रिवीजन का एक बड़ा फायदा जो है ओएनजीसी को होगा। यहाँ पे फंडामेंटल्स थोड़े बहुत सुधरते नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी करके चलना है आपको। कुशल, आपकी तरफ से फंडामेंटल स्टॉक? बिल्कुल वरुण, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है एशियन पेंट्स का। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रह सकता है $60 के आसपास, और उसका जो फायदा है वो पेंट कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं तो इसकी जो सीजनल डिमांड है वो भी आती हुई आगे नजर आएगी। इनफैक्ट जो त्यौहार आते हुए दिखेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एशियन पेंट्स 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। और वैसे भी अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहे तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। आप देखिए पिछले 4 सालों का औसत जो है 20% से ज्यादा का है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्टोरी काफी बेहतरीन है और कच्चे तेल में गिरावट का इसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी कीजिए। 6 महीनों की अवधि के लिए 2700 के लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो स्टॉक चुना है मैंने वो है रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ग्रुप वाइज काफी स्ट्रांग है। आप देखिए गोदरेज ग्रुप की कंपनी है और जिस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं आंकड़े, इनफैक्ट मार्च क्वार्टर में भी मैं देख रहा था कहीं एक रिपोर्ट्स आ रही थी कि 27% जो है वो हाउस सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। तो उससे कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिविटी जो है बिल्डअप हो सकती है। टॉप 7 शहरों में जो है काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है घरों की बिक्री
को लेकर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1 साल की अवधि के लिए आप खरीदारी करके चलिए, 1600 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा इन्वेस्टमेंट पिक? देखिए कुशल, रियल एस्टेट चलेगा तो वायर और केबल भी चलेगा, ये बात तो जाहिर सी है, क्योंकि इनके कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड रहता है। इसके लिए केईआई इंडस्ट्रीज, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 620 के लक्ष्य 6 महीने में देखने मिलेंगे, 520 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 20% के अपसाइड आपको ये काउंटर आराम से दिखा सकता है। वैसे भी देखिए पिछले कुछ दिनों से केबल्स एंड वायर की जो कंपनियाँ हैं वो उतने लाइमलाइट में नहीं है। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा किस तरह के नतीजे इन कंपनियों ने पेश किए थे, भले वो हेवेल्स हो, भले वो पॉलीकैब हो, भले वो केईआई इंडस्ट्रीज़ हो, तगड़े नतीजे इन कंपनियों ने पेश किए थे। तो मेरे ख्याल से फिर से आपको उसी तरह के नतीजे जो है इन कंपनियों से देखने मिलेंगे। और वैसे भी मैनेजमेंट जो है आगे की ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश है, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहा था कि ये कंपनी जो है अगले कुछ समय में, यानी कि करीब 21 से 23 तक करीब 18 से 24% के आसपास की CAGR से ग्रो कर सकती है। और खासकर जो कंपनी के मार्जिन और मुनाफा है उसमें एक तगड़ा बीट जो है वो आपको देखने मिलेगा। 25-26% के आसपास की ग्रोथ जो है वहाँ पे देखने मिल सकती है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अपनी जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। FY22 FY23 का EPS देखें तो महज 12-13 के आसपास का है, जबकि हिस्टोरिकली ये इससे काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड करती थी। तो एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा समय है जहाँ पे आपको इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। और देखिए ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ना, KEI, KEC इंटरनेशनल, पॉलीकैब हो या फिर इस टाइप के स्टॉक्स, जब जब यहाँ गिरावट होती है तब खरीदारी के अच्छे मौके होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ रिलेटेड स्टोरीज है। अच्छी ग्रोथ, अच्छे नतीजे, वैल्यूएशन सस्ते, KEI इंडस्ट्रीज में खरीद के चलेगा 620 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के चलते अडानी एंटरप्राइजेस पसंद है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है अब कॉपर के कारोबार में उतर रही है, और कच्छ कॉपर नाम की एक सब्सिडरी जो है वो इस कंपनी ने बनाई है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि कॉपर के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स में हमें एक्सपोजर लेना रहता था तो हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र स्टॉक था जहां पे आप एक्सपोजर ले पाते थे। जिस तरह से कॉपर की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो एक सनराइज सेक्टर में एक कंपनी उतरने जा रही है, और मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और वैसे भी कुछ दिनों से अडानी ग्रुप स्टॉक्स काफ़ी हरकत में थे, कल की गिरावट में गिरे। मुझे लगता है आज अगर मार्केट में तेज़ी हुई तो इन स्टॉक्स में रैली फिर से रिज्यूम करेगी। 1000 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदना है, 970 का स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, और खबरों के दम पर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गेल का। आप देखिए, आपने ONGC के टाइम पे ये चीज़ कही थी कि गैस प्राइस रिविजन्स आगे होने वाले हैं, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के साथ इन्होंने करार किया है, जिसमें 100 CNG स्टेशन जो है वो बैंगलोर में ये लगाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। तो गेल में खरीदारी कीजिए। 132 के टारगेट के लिए 125 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इस बीच सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूं, SGX निफ्टी का लेवल देखिए। अब से आधे घंटे पहले कहा 65-70 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल रही थी, अब ऑलमोस्ट 135 अंकों की बढ़त जो है SGX निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार का मोमेंटम तो स्ट्रांग लग रहा है, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, और जो फाइनल कैटेगरी हमारी जो है माई चॉइस की। तो यहां पर सबसे पहला कॉल जो मैंने लिया है वो है JSPL का। कल के सत्र में भी मेटल काउंटर्स काफी मजबूत थे, तो टाटा स्टील के मुकाबले JSPL बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाता हुआ नजर आया था, और एक फॉलो ऑन बाइंग जो है वो इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि हमें देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। तो JSPL में खरीदारी कीजिए। वैसे भी बाजार का मूड माहौल काफी पॉजिटिव है, यूएस के बाजार भी ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। तो 320 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 305 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है भारत फोर्ज का। यहाँ पर भी यूएस से करीब 40% इनकी आय आती हुई नजर आती है, और वहां का बाजार जो है काफी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इनफैक्ट भारत फोर्ज यहाँ पर खरीदारी इसी वजह से करके चलनी है। 585 का टारगेट इसमें बनाइए, 565 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर भी इनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों यूएस और यूरोप की अगर आप बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। 1656 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1585 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ओवरऑल ये 3 स्टॉक्स मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में। वरुण, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए माई चॉइस में सबसे पहले तो थायरोकेयर है, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जिस तरह से आप टेस्टिंग बढ़ने की बातें चल रही है और जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस जितने भी लैब काउंटर्स है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। भले वो मेट्रोपोलिस हो जो कुशल आपने लिया, भले वो डॉक्टर लाल हो, भले वो थायरोकेयर हो। थायरोकेयर में यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 890 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। 855 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है NIIT लिमिटेड, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए वैसे भी एजुकेशन स्पेस जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि बायजूस जो फंड रेजिंग कर रहा है उसके चलते आप बायजूस के जो वैल्यूएशन निकल के आ रहे हैं
वो करीब $15 बिलियन के आसपास आ रहे हैं, यानी कि 1 लाख करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन जो है वो बाइजूस को दिए जा रहे हैं। और इसके पहले मुझे याद है जब फंड रेजिंग की गई थी तो करीब 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन इस कंपनी को दिए गए थे। तो उसका इंपैक्ट आपको अक्रॉस एजुकेशन स्पेस में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 152 के लक्ष्य के लिए 145 का आपको स्टॉप लग सकता है। और सबसे आखिरी में एक बिकवाली का कॉल है सन टीवी के फ्यूचर्स में। टेक्निकली ये काउंटर वीक लग रहा है, लगता है कि यहाँ से बिकवाली जो है आगे भी जारी रहेगी। 440 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करके चलेगा। 465 का आपको स्टॉप लग सकना है। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 आइडियाज तो बता दिए हैं, जल्दी से इनका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश बेस में मैंने आपको बताया मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही फ्यूचर्स में कोफॉर्ज में बिकवाली करके चलिए, टेक्निकली वीक लग रहा है। पीवीआर का जो पुट ऑप्शन है वो भी आपको खरीद कर चलना है, लगातार वीकनेस इस काउंटर में भी दिख रही है। एपीएल अपोलो ट्यूब स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए टेक्निकल चार्ट्स पर। फंडामेंटली एशियन पेंट्स बेहतरीन काउंटर लग रहा है, 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट प्ले कर सकते हैं, अगले 1 साल के लिए 1600 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। न्यूज के दम पर गेल आपको खरीद कर चलना है। जीएसपीएल में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कल के सत्र में भी मेटल स्ट्रांग थे। भारत फोर्ज में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। और साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कच्चे तेल में भी जो गिरावट हुई है उसका भी स्टॉक को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो 1656 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है एशियन पेंट्स का। कच्चे तेल की गिरावट का फायदा इसको भी मिलेगा और वैसे भी आगे के लिए जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग लग रही है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 2700 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। कैश में खरीदना है वेल्सपन इंडिया, फ्यूचर्स में मदरसन सुमी में बिकवाली करना है। ऑप्शंस वोडाफोन का 10 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद के चलेगा। टेक्निकली आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है, फंडामेंटली ओएनजीसी अच्छा लगता है। निवेश करना है आपको केईआई इंडस्ट्रीज में, 6 महीनों में 620 के लेवल ये दिखा सकता है। खबरों में है अडानी एंटरप्राइजेस, इसके अलावा माई चॉइस में थायरोकेयर और एनआईटी लिमिटेड यहाँ खरीदारी करके चलेगा। लेकिन सन टीवी के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है और इसमें से आज का मेरा बेस्ट पिक है अडानी एंटरप्राइजेस। पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली और आज तो इस कंपनी के लिए खबर भी आई है कि एक कॉपर का यूनिट इस कंपनी ने शुरू किया, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना है। तो ये तो हमारी टीम्स थी और हमने आपको बता दिया कि कहाँ आपको खरीदारी करना है या कहाँ बिकवाली करना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बिकवाली देखने मिली है, कहीं ना कहीं उसने मार्केट को डरा दिया है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी हरे निशान में है।